नमस्कार दोस्तों, मैं रघुनंदन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आईएसएन प्रोपर। और आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स और मेजरमेंट के अंदर टाइम। जैसा कि सभी लोग जानते हैं टाइम, ये कहूं मैं समय। समय हर किसी के पास होता है, हर किसी के पास नहीं होता है। कोई कहता है यार 24 घंटे भी हमारे लाइफ के बहुत कम होते हैं। 24 घंटे कैसे निकल जाता है हमें नहीं मालूम। ठीक है, एक-एक सेकंड हमारे लिए कीमती होता है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपके लिए मालूम होगा कि एक-एक सेकंड आपके लिए कीमती है। एग्ज़ाम जो होती है 3 घंटे की होती है, लेकिन 3 घंटे में जितने मिनट होते हैं वो कितने हुए 180 मिनट। 180 मिनट में आपको कितने सेकंड मिले वो सब आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। एक-एक सेकंड मायने रखता है जब आप किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं या एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, राइट? आप अगर उसेन बोल्ट की बात करो जिन्होंने रेस जीती थी तो वहाँ पर मिलीसेकंड का ही बहुत फ़र्क पड़ता है। 9.58 मिलीसेकंड, राइट? मतलब 9 सेकंड और 58 जो होता है मिलीसेकंड है, उसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ना मेंटेन करने के लिए ना उनको एक-एक मिलीसेकंड का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि एक-एक मिलीसेकंड से रैंक फर्स्ट और सेकंड में बदल जाती है, राइट? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे टाइम के बारे में। जैसा कि मैंने साइड में आपके लिए टाइम बचाने के लिए पहले ही लिख दिया है। मैंने बता दिया कि 1000 मिलीसेकंड में होता है 1 सेकंड, 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा मिलीसेकंड कहलाता है, मैं 10 टू द पावर -3 कहते हैं उसे। उसके बाद माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड, पिकोसेकंड वो हम नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमें मिलीसेकंड तो याद रखना है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट में 1 घंटा, 24 घंटे में 1 दिन होते हैं, तो आप सभी को मालूम होगा 7 दिन का 1 हफ्ता होता है, 4 हफ्तों का एप्रोक्सिमेटली 4 हफ्तों का 1 महीना होता है। ऐसे तो 4 महीने से कभी-कभार ज़्यादा भी हो जाते हैं, कम भी होता है बट नॉर्मली 4 हफ्तों का हम मान के चलते हैं, राइट? 12 महीने का 1 साल होता है, आपको मालूम है 1 साल में 12 महीने होते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 12 महीने के साथ-साथ 52 1 साल में 52 हफ्ते भी होते हैं और 365 दिन भी होते हैं, अगर ये लीप ईयर ना है। लीप ईयर मतलब वो लीप ईयर जिसमें आपका जो फरवरी 29 फरवरी आती है, ठीक है? जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो भी जैसे वर्ष है, अगर 4 से भाग हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, जैसे 2020 है, ठीक है? 2020 था, वो हमारा लीप ईयर था, ठीक है? 19 बात करूँ मैं 2000 था 2000 ठीक है, ये भी लीप ईयर था, इसमें क्या था 366 डेज़ थे। लेकिन मैं अगर बात करूँ भैया 2021 तो ये अपना लीप ईयर है क्या? नहीं है क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो नॉट लीप ईयर है, नॉर्मल लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है? नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ठीक है? ये नॉर्मल ईयर हो जाएगा, नॉर्मल ईयर और इसमें होते हैं 365 डेज़, ठीक है? ये अंतर है उसमें लीप ईयर में और नॉन लीप ईयर में। उसके बाद आपको मालूम होगा कि 10 ईयर एक डिकेड बोलते हैं 10 सालों को, फिर 100 साल को एक सेंचुरी बोलते हैं ना 21st सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी। जब देश आज़ाद हुआ था, देश गुलाम था, जब 17th और 18th सेंचुरीज़ में अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था और 19th या 20th सेंचुरी में उन्होंने देश को आज़ाद किया था, राइट? ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो 2 सदी तक उन्होंने राज किया था हमारे देश पर, बहुत बड़ी बात है 200 साल तक, ठीक है? उसके बाद 1000 साल को 1 मिलियन बोलते हैं या कहता हूँ मैं 1000 साल ही बोलते हैं, मिलेनियम का मतलब ही होता है 1000 साल, ठीक है? तो आज कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे टाइम के ऊपर, जिसमें आप कन्वर्ज़न बताऊँगा मैं आपको कि टाइम को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है? तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मान लो टाइम के ऊपर आता है, कुछ भी क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आपको बोला गया है कि बताइए मुझे कि 24 आवर्स में, ठीक है, कितने मिनट हुए? ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको मालूम है। आप क्या करेंगे सबसे पहले, आपको मालूम है कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो आपने लिख लिया 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है? ये तो आपको मालूम है। अब आपको 24 आवर्स का निकालना है, तो आपने क्या करा 24 आवर इक्वल टू 24 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने 60 मिनट में। तो ये आपका जो भी आंसर आएगा, आपका क्या आएगा? मिनट में आ जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ 24 इंटू 60 क्या आया आपका? ये आपने शॉर्टकट मेथड से यूज़ कर लिया यहाँ पे। 6 टू ज़ 12, 4 ज़ीरो ज़ 0, राइट? 4 ज़ीरो 0, 200 प्लस 24, ये 24, ये 0 का 0, 4, 4 और 4। आई थिंक आई एम राइट और रॉन्ग? एक बार फिर से कर लेते हैं, 24 इंटू 6 ही कर लेते हैं। 6 4 24 आता है 2, 12 और 1 से 44 और 0 का 0, सही है? ये दोनों सही है, ठीक है? तो आपका आंसर आ जाए 1440 इज़ योर आंसर। मतलब 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं आपके पास? 1440 मिनट। कौन कहता है आपको कम समय है? 1440 मिनट बहुत होते हैं। अब इसी क्वेश्चन को बोल दिया जाए कि मुझे एक काम कीजिए सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे करोगे आप? यहीं पे कर लेते हैं देखो, मैं बताता हूँ आपको। इसको थोड़ा हटा देता हूँ मैं। अब आपको मानना है कि 1440 को कन्वर्ट करना है मिनट को सेकंड में, तो आप कैसे करोगे? 1 सेकंड में 1 मिनट में कितने सेकंड होता है? आपको मालूम है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो आप क्या करेंगे? 1440 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड में। तो कैसे करेंगे? 1440 मल्टीप्लाइड बाय 60, 0 हम हटा देंगे बाद में, 6 4 ज़ा 24 का 4 कैरी 2, 6 4 ज़ा 24 और 2 26 का 2,
फिर 6 और 1 6 और 2 8 और ये डबल 0 तो 86,400 सेकंड। आपको एक दिन में कितने होते हैं? 86,400 सेकंड होते हैं। अब बताओ, आपके पास इतना समय है 86,400, लेकिन आप इसे आप किस वे में यूज़ करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। चाहे तो आप इसे हँसी-मज़ाक, खेल-कूद में, सोने में, खाने में, पीने में बर्बाद कर दें, चाहे तो फिर आप पढ़-लिख कर कुछ अच्छा करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एक दिन में आपको होता है 1440 मिनट और 86,400 सेकंड। आप चाहें तो ये भी अपने यहाँ जोड़ सकते हैं, या यहाँ भी लिख सकते हैं कितना होता है कि 1 डे में कितना होता है, 1 डे में होता है 1440 मिनट, ताकि आपको अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं बाद में, तो वो भी आसानी होगी। 1 डे में होता है 86,400 सेकंड। बाकी इतना याद करना थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ जाती है, हम बेसिक इतना याद रख नहीं पाते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप फिर भी याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपका ही कैलकुलेशन आसान होगा। अब मैं बात करता हूँ, मान लीजिए कोई दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई ने किसी ने कहा कि आपकी ऐज क्या हो गई है? अब आपको ऐज को बताना है कि कितना आपको टाइम हो गया है। मान लीजिए किसी ने कहा आपकी ऐज दे दी। मान लीजिए कोई 1 साल का बच्चा है, ठीक है? 1 साल का बच्चा है। अब उसे बताओ कि उसको 1 साल का टाइम हो गया है। उसे बताओ 1 साल में उसे कितने घंटे हो गए, ठीक है? 1 ईयर को कन्वर्ट करना है आपको आवर्स में। अब कैसे करोगे देखो बॉस, सबसे पहले आपने क्या करा, आप इस 1 ईयर को काय में तोड़ोगे? मंथ में। कैसे? क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी यूनिट है ईयर, उसके बाद आता है आपका ईयर के बाद मंथ, मंथ के बाद आपका आएगा वीक, वीक के बाद आपका आएगा डेज़ और डेज़ के बाद आपका आएगा आवर्स, ठीक है? मतलब आपको अब यहाँ से यहाँ जाना तो यहाँ से कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ में, मंथ से कन्वर्ट करने का वो वीक में, वीक से डेज़ में, डेज़ से आवर्स में। देखो मैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएँगे, राइट? मान लो 1 साल बोला, अब ये 1 साल में मान के चलता हूँ कि भैया ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल डे है 365 डेज़। तो 1 साल में कितने डेज़ हो गए? सॉरी 1 ईयर में 12 मंथ मान के चलता हूँ, ठीक है? 12 मंथ, वीक भी हो गए, डेज़ भी हो गई। चाहे तो आप 1 साल में 365 डेज़ यहाँ पे जंप मार लो। अगर आपको 1 ईयर मालूम है, तो 1 ईयर आप क्या कर लो 365 डेज़ यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जंप मार लो और अदरवाइज़ तो आप मंथ में कन्वर्ट करो, फिर मंथ को वीक में कन्वर्ट करो, वीक को डेज़ में करो, डेज़ को आवर्स में करो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से ईयर को डायरेक्ट डेज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मुझे पता है 1 ईयर में कितना डेज़ होता है 365 डेज़, ठीक है? ये आपने कन्वर्ट करा। अब मुझे पता है कि डेज़ है, 1 डे में कितने आवर होते हैं? 1 डे में होता है 24 आवर्स, ठीक है? तो 365 डेज़ में कितने आवर्स हो जाएँगे? 365 डेज़ में हो जाएँगे 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स, राइट? तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब कुछ नहीं करना, मुझे बेसिक मल्टीप्लाई करना है, बेसिक मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ 365 मल्टीप्लाइड बाय 24, 5 4 4 5 ज़ा 20 का 0 कैरी 2 6 4 ज़ा 24 प्लस 2 22 का 2 कैरी 2 4 3 ज़ा 12 12 प्लस 2 14 5 2 ज़ा 10 का 0 कैरी 1 6 2 ज़ा 12 और 1 13 का 3 कैरी 1 3 2 ज़ा 6 और 1 7 0 2 7 8 राइट? तो कितना आ गया आपका 1 साल में 8720 आवर्स, राइट? मतलब आपके पास 1 साल में कितने घंटे होते हैं 1 ईयर में? आपके पास 1 साल में होते हैं 8720 घंटे। अब एक बात बताओ, किसी भी कोचिंग में आपने देखा होगा, कहते हैं कि 1 साल में को क्रैश कोर्स करा दिया। 1 साल में किसी भी कोचिंग की जब आप तैयारी करते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे जो कोर्स होता है, वो कोर्स आई थिंक 100 घंटे, 200 घंटे, ठीक है, 500 घंटे तक का होता है। तो यकीन मानो 500 घंटे का कोर्स है, आपको साल भर में 8720 आवर्स मिल रहे हैं। अब आप यकीन मानो आपके पास इतने घंटे हैं और आपको 500 घंटे, मतलब आपको सिर्फ़ एक कोर्स कंप्लीट करना है 500 आवर्स में। अगर आपने सलंग मेहनत करी तो बताओ कितने आवर्स होगा आपके पास पढ़ने के लिए। मतलब 1 साल काफ़ी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, अगर आप किसी शिद्दत से लग जाते हैं उसके पीछे। कहता है ना, शाहरुख खान ने कहा था किसी भी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, राइट? तो वही बात है। जैसा कि आपको मालूम, मैंने बताया 1 साल में 8720 घंटे, आप चाहें तो आप इसे भी अपनी लिस्ट में जोड़ लें। ये डिपेंड करता है आपको, क्योंकि कैलकुलेशन आपको करना है, आपको डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से करते हैं। तो होप आपको ये बेसिक चीज़ें मैंने समझाई हैं, समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल आईएएस अनपढ़ को। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।